हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होती है और इसके क्या यूजेज हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स है, दिस इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि रोज और कॉलम्स हम कैसे डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और जो मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर की, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये हमने देखा था। और हमने ये भी समझा था कि जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इन लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर, ith रो और jth कॉलम के अंदर, वो उसकी पहचान कैसे करनी है इसके बारे में हमने सीखा था लास्ट टाइम। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की, वो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट आ जाएगा m क्रॉस n। इसका मतलब क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और एंट्रीज जो है वो ये आई जे का मतलब ये वाली एंट्री जो है वो ith रो और jth कॉलम में मौजूद है। इसको अगर थोड़ा सा जर्नल वे में लिखना हो तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 1 होगी, ये सेकंड एंट्री क्योंकि ये पहली रो और सेकंड कॉलम है। सिमिलरली फर्स्ट रो एंथ कॉलम, जो जितनी एंट्रीज फर्स्ट रो में आ रही हैं, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो सब्सक्रिप्ट है वो 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट रो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे A2 आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली A22 और इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा A2n। और ऐसे जब नीचे तक चलते जाएंगे तो एंड में जाके हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AN। अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे एक सेकंड बेटा, हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज हैं तो लास्ट में AM आएगा 1 क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। ऐसे ही सेकंड एंट्री जो है, बिल्कुल लास्ट रो में जो सेकंड कॉलम की एंट्री है वो M2 आ जाएगी और एंड में AMN आ जाएगा क्योंकि mth रो है, nth कॉलम है। और इसको इस तरीके से हम बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसको लार्ज फॉर्म में अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, ये इसकी लॉन्गर रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये इन शॉर्ट जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस केस में जैसे मान लो हमारे पास जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मान लो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि अगर यहाँ पे है AIJ है और M अगर मान लो 2 है, N भी सपोज 2 है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? इसका मतलब ये 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे और A11 यहाँ आएगा, यहाँ A12 एंट्री आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली A21, A22। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2 पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी ये चीज़ है, वही जो हम डिस्कस किए। और जो ये टाइप जो भी यहाँ पे नोट्स हैं वो आपको अलग से ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये साथ साथ ये जो यहाँ से जो है वो अलग से, पहले आप इसको ध्यान से देखिए फिर आप अलग से आप नोट्स इसके बना सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे ये चीज़ हमने ये भी अभी डिस्कस की है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मैट्रिक्स एज अबव, ये शॉर्ट फॉर्म होती है जिसमें हम लिखते हैं जो भी हमने समझा है। और अब हम बात करते हैं कि कोई दो मैट्रिसेस होती हैं A और B, वो इक्वल कब होती हैं? कोई भी दो मैट्रिसेस हैं वो तभी इक्वल होंगी, ये दो कंडीशंस हैं। पहली बात कि वो सेम टाइप की होनी चाहिए, मतलब कि उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर A में m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो B में भी m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात,
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है ए की मैट्रिक्स की एंट्रीज में, वो बी की जो एंट्रीज हैं उन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एक मैट्रिक्स है 1 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 4। ये दो मैट्रिसेस हैं। सपोज इसको हमने सपोज नाम दे दिया ए से और ये मैट्रिक्स है बी से। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं सी विच इज 1 2 3 4 1 7। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ये चेक करना है, अगर हमने कि क्या ए सी के इक्वल है, अगर हमने ये चेक करना है कि क्या ए सी के इक्वल है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ए मैट्रिक्स का साइज क्या है 2/2। ये ए मैट्रिक्स का साइज है। बी मैट्रिक्स का साइज क्या है, वो भी 2/2 है। और सी मैट्रिक्स का साइज क्या है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो इसका साइज 2/3 है। अब अगर हम पहले यहाँ पे देखें जो कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है कि दो कंडीशन हैं इक्वल होने के लिए। पहली बात कि ए और बी दो इक्वल तभी मैट्रिसेस होंगी अगर उनका साइज सेम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ए और सी दोनों का साइज डिफरेंट है, ए और सी का साइज डिफरेंट है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली बी भी सी के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो है साइज जो है ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब बी ए और सी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। सिमिलरली बी और सी का भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो इक्वल नहीं हो सकते। और दूसरी बात अगर हम देखें, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी का साइज सेम है। सो जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। और अगर हमने देखना है कि ए और बी इक्वल कब होंगी, दूसरी जो कंडीशन है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार, दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब इस केस में यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, इस केस में ए और बी तभी इक्वल होंगे अगर इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, 1 1 पोजीशन पे है। इधर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, वो 1 है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डब्ल्यू है, ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड 2 2 पोजीशन पे है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर कौन सा है, वो 4 है। मतलब ए और बी मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, ये तभी इक्वल होंगी अगर x 1 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ध्यान दीजिए बेटा, ये 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, x 1 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली y 3 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली z जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए और w जो है वो 4 के इक्वल होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये चीज़ फुलफिल होती है, तभी हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्वालिटी मैट्रिसेस की तभी होल्ड होगी, साइज सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगुलर फॉर्म में हम मैट्रिक्स कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में वो मैट्रिसेस हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि जो रो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरल फॉर्म क्या होती है, m क्रॉस n। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और रो मैट्रिक्स के लिए m की वैल्यू हमेशा 1 रहनी है। आप समझ सकते हो इस केस में, मतलब जो फर्स्ट जो यहाँ पे पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट आना है वो 1 रहना है। 1 मल्टीप्लाई बाय, अब जितने कॉलम्स होंगे वही यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो इसका साइज क्या है, 1/3। सो जो रो मैट्रिक्स है इन जनरल उसका साइज क्या होगा, 1/n। फर्स्ट 1 का मतलब वो, क्योंकि एक ही रो है तो 1 फिक्स रहेगा और जो n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो जर्नल जो ऑर्डर हम लिखेंगे, जर्नल फॉर्म लिखेंगे ऑर्डर की, वो ये रहेगी रो मैट्रिक्स के लिए। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, मतलब कोई भी हम जब एंट्रीज इस तरीके से लिख देंगे, एक ही रो में सभी जब एंट्रीज लिखेंगे
तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। सिमिलरली हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें आप देखिए 3 रोज हैं लेकिन कॉलम एक है, मतलब जो रोज हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका साइज़ क्या होगा? जैसे इस एग्जाम्पल में इसका साइज़ क्या है, क्योंकि 3 रोज हैं और एक कॉलम है तो इसका साइज़ 3/1 है। और इन जनरल जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका साइज़ क्या होगा? उसका साइज जब हम लिखेंगे, क्योंकि रो जो है वो m वेरी करेगा m/1, क्योंकि कॉलम उसकी फिक्स रहनी है, तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका साइज हो जाएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।